नमस्कार। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ या इसको एचटीआई भी कहते हैं, एबीएस से भी इसको कहा जाता है। इसके लिए फॉर्म आने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। आज का वीडियो स्पेशली इसी पर आधारित है। इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में जानेंगे कि यह पद कैसा होता है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसमें वेतन कितना मिलता है, क्या ये जो अधिकारी शब्द लगा है ये अधिकारी शब्द को सार्थक करता है, इसमें प्रमोशन कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, इसके अलावा इसके लिए कौन कौन सी किताबें बेहतर रहेंगी, इन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही एक रणनीति हम आपको बताएंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को कैसे क्रैक करें। देखिए, अगर आप लोग अधिकारी बनना चाहते हैं और आपका ये ख्वाब है कि आप एक अधिकारी रैंक पर जाकर बैठें, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा मौका लेकर ये वैकेंसी आने वाली है। खंड शिक्षा अधिकारी, इसको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ या पूर्व में इसको एचडीआई या एबीएस से भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक राजपत्रित पोस्ट है। 4800 ग्रेड पे इसका वेतन है लगभग, और इसमें वाहन सुविधा उपलब्ध रहती है एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। और रही बात, अगर हम बात करें कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है, कार्य क्या होता है, तो इसमें प्राथमिक से लेकर जूनियर हाई स्कूल यानी 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों का निरीक्षण करना, वहाँ बन रहे मिड डे मील का निरीक्षण करना, और समय समय पर अन्य कार्य जो राज्य द्वारा दिए जा रहे हैं इन सभी को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। हर ब्लॉक में इनका कार्यालय होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, एचटीआई बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी में प्रमोशन भी होता है। लगभग 15 से 20 साल अगर आप ये जॉब करेंगे तो आपका प्रमोशन सीधे सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएससी की पोस्ट पर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, और मैं खासकर उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग इसके लिए बहुत दिनों से आस लगाए बैठे हैं, तो इसको अपना टारगेट बना लीजिए, लग जाइए। क्योंकि 2020 में जब ये वैकेंसी आई थी तो 14 साल के बाद आई थी, और एक बार फिर से 2022 में, यानी 2 बार लगातार आपको मौके मिल रहे हैं। अगर आप लोग पिछली परीक्षा में किसी कारणवश असफल हो गए हों तो इसको इस बार टारगेट बना लीजिए। निश्चित रूप से इस बार सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, इसका नोटिफिकेशन इसी अगस्त महीने के लास्ट तक या सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक आने की पूरी उम्मीद बन रही है। सब कुछ फाइनल हो गया है, सिर्फ सीटों की संख्या कितनी है यही अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। इसी पर आकर सारा मामला रुक गया है, और यही जैसे ही क्लियर होगी वैसे ही आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग अभी से तन मन धन से इसको अपना एक टारगेट बना लीजिए, लग जाइए, तब जाके आपको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि कंपटीशन इसमें पिछली बार की तुलना में इस बार काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं हम कि इस पोस्ट के लिए कौन से लोग योग्य हैं, यानी योग्यता क्या है। तो इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना अनिवार्य है, तभी आप लोग इस पोस्ट के पात्र हैं, अन्यथा आप नहीं हैं। ओके, सिलेबस की हम बात करें, किताबों की बात करें, तो देखिए पिछली बार का जो सिलेबस था वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो कुछ इस प्रकार का था। इसमें परीक्षा में केवल 2 चरण होते हैं, एक होता है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा जो थी उसमें प्रश्नों की संख्या 120 थी, और कुल 300 अंकों के प्रश्न थे, यानी एक प्रश्न 2.5 अंक का था। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न थे। जो पहला प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, उसमें आपको विज्ञान, इतिहास, इकोनॉमी, कृषि, जनसंख्या, नगरीकरण, पारिस्थितिकी, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, इससे मिलाकर कुल आपके 120 प्रश्न 300 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस।
अगर आप इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में एलिजिबल होंगे। तो जो मेंस की परीक्षा है उसका कुछ पैटर्न इस प्रकार होगा कि इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन और दूसरा होगा सामान्य हिंदी और निबंध, दोनों एक ही में होता है, ठीक है। 3-3 घंटे के 200 अंक के 2 पेपर मुख्य परीक्षा में होंगे। सामान्य अध्ययन भी यहाँ पर लिखित होगा और हिंदी और निबंध तो लिखित होगा ही, ठीक है। यानी प्री में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि मेंस में आपके लिखित टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी जो सामान्य अध्ययन की मुख्य परीक्षा का पेपर है उसमें कुल 40 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्नों को आपको करना है, जिसमें 10 जो प्रश्न रहेंगे वो एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसके उत्तर आपको 125 शब्दों में लिखने हैं। इसके अलावा 10 प्रश्न आपको 50 शब्दों में लिखना है और बाकी जो 20 प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको 25 शब्द सीमा में लिखने रहेंगे। ये सामान्य अध्ययन का है। इसके अलावा आपको हिंदी और निबंध भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। निबंध भी आपके 3 होंगे, निबंध भी आपके 2 होंगे और दोनों में से एक एक निबंध आपको करना होगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। इसको रट डालिए, पढ़ डालिए। सबसे पहले तो आप सिलेबस 1 से 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और अगर आप लोग इस सिलेबस को देखेंगे तो ये कुछ हद तक आपका RO यानी समीक्षा अधिकारी जैसा दिख रहा है। तो यानी आप लोग इसको टारगेट करिए। समीक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, तो वो भी आपका सीधे सीधे तैयार होता चलेगा। रही बात अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी कंप्लीट PDF नोट्स उपलब्ध है। एक ऐसी नोट्स जिसको ही पढ़कर आप आसानी से प्री और मेंस क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उतना पर्याप्त रहेगा। अगर आप उस नोट्स का सैंपल देखना चाहते हैं तो 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए नोट्स लिखकर या BEO या खंड शिक्षा अधिकारी नोट्स लिखकर मैसेज कर दें। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा, आगे की प्रक्रिया बताएगी। अगर आपको सैंपल पसंद आता है तो आप उस नोट्स को वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नोट्स लेने के लिए। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिस्ट मैंने आपको दी है। किताबों में अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में सबसे पहले इतिहास आता है। तो इतिहास के लिए आप SK पांडे सबसे बेहतरीन है। SK पांडे आप लेंगे तो आपका RO ARO और खंड शिक्षा अधिकारी, जो लोग यहाँ तक कि PCS की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा इसे पढ़कर ही आसानी से क्वालिफाई आप कर सकते हैं। बस आधुनिक इतिहास मेंस के मद्देनज़र रखते हुए आप स्पेक्ट्रम से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये इतिहास हुआ। भूगोल के लिए आप महेश बड़वाल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा इस पुस्तक का कोई और विकल्प नहीं है। साधारण भाषा में अच्छे शब्दों में लिखी हुई और सबसे अच्छी बुक है। संविधान के लिए M लक्ष्मीकांत से बेटर बुक कोई नहीं है। थोड़ी सी मोटी है लेकिन मोटी देखकर मत घबराइएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है और ऐसी लैंग्वेज जो आपको बिना पढ़ाए ही आसानी से समझ में आ जाए। अर्थव्यवस्था रमेश सिंह। विज्ञान के लिए लूसेंट पर्याप्त है। यूपी स्पेशल जनसंख्या नगरीकरण, घटना चक्र या परीक्षावाणी कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छी बुक हैं। पर्यावरण परीक्षावाणी मोर देन सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि या क्रॉनिकल की मंथली जो मैगजीन आती है, चाहे पतली वाली या मोटी वाली, कोई भी आप प्रेफर करिए और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स को डेली आप पढ़ते रहें। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो यूपी PCS की श्रृंखला है बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर की, उसमें और भी सारे पेपर्स होते हैं, RO ARO के होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग करवाता है उसकी एक श्रृंखला घटना चक्र निकालता है जिसको हम लोग पूर्वावलोकन के नाम से जानते हैं। अलग अलग विषयों की अलग अलग वो पुस्तक आती है, तो उसको लेकर आप लोग साथ में, जैसे आप लोग इतिहास में एक चैप्टर पढ़े हड़प्पा सभ्यता, तो उसके क्वेश्चंस आप उसको देख लीजिए, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता से बैक ईयर्स में किस टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे आप यहाँ पर एक पढ़ते जाएं, वहाँ पर रिवीजन करते जाएं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। सामान्य हिंदी के लिए PN पांडे या हरदेव बाहरी की बुक लेकर अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इन पुस्तक को लेकर और अभी से बिना देरी किए हुए प्रतिदिन 6 से 7 घंटे बैठिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, हफ्ते में एक बार रिवीजन करिए, बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करिए, अपने मन से टेस्ट दीजिए। जो
कर सकें वो अगले 6-7 महीने में अगर आप शिद्दत से कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस पोस्ट को आसानी से आप हासिल कर पाएंगे और एक अच्छी पोस्ट, अच्छा जिसमें वेतनमान है, जिसमें इज्जत भी है, जिसमें आपको वाहन सुविधा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो आप आसानी से बन जाएंगे। ओके, तो इसके अलावा शेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर बहुत सारे मटेरियल, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी या फिर UPSS CPET का जो टेस्ट शुरू होने वाला है, डेली 15 से 20-25 क्वेश्चन हम डेली आपको अपने द्वारा बनाए गए करवाएंगे। उन सब को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ओके, नमस्कार।